टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में पुतिन के सहयोगी सर्गेई मार्कोरोव का यह बड़ा दावा। जल्द से जल्द आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि दोनों की तरफ से क्या बयान दिए गए हैं। यहाँ अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया, यूक्रेन जहां है वहीं ठहर जाए, वरना यहां से आगे यूक्रेन का संपूर्ण विध्वंस तय है। और देखिए, सर्गेई मार्कोव पुतिन के पूर्व सलाहकार है। सर्दियों में आएगा युद्ध का क्लाइमैक्स, दुनिया अब देखेगी रूस की ताकत। और पुतिन के ये पूर्व सलाहकार से टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने की है ये खास बातचीत। अब बेलारूस के राष्ट्रपति की तरफ से जो कहा गया ये हमने आपको दिखाया, यूक्रेन जहां है वहीं ठहर जाए, वरना यहां से आगे यूक्रेन का संपूर्ण विध्वंस तय है। अब महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये बड़े ऐलान युद्ध के इस हालात में किए जा रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, वॉर जोन से बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की यूक्रेन को चेतावनी सामने आई है। वॉर के और विध्वंसक परिणाम होने की धमकी दी गई है। यूक्रेन जहां है वहीं ठहर जाए, ये लुकाशेंको का कहना है, नहीं तो यूक्रेन का संपूर्ण विध्वंस तय है। लुकाशेंको ने साफ तौर पर धमकी दी है, तो बेलारूस खुलकर मैदान में उतर चुका है और धमकियां दे रहा है। अब इसके मायने क्या हैं ये सुरभि आपको समझा रही है। अब लुकाशेंको की क्या ये वाकई धमकी है, और अगर धमकी है तो इसके मायने क्या है? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, जहां पहली बड़ी बात देखिए, पुतिन की शय पर लुकाशेंको ने जेलेंस्की को ये धमकी दी है। दूसरी बड़ी बात ये, क्योंकि बेलारूस रूस का सबसे भरोसेमंद और करीबी दोस्त है, बड़ा सहयोगी है, इसलिए आज के टाइम में ये बयान मायने रखता है। पुतिन अब यूक्रेन को माफ करने के मूड में नहीं है। अगर यूक्रेन नहीं रुका तो पुतिन यूक्रेन पर कड़ा रुख अपना सकते हैं। अब रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन का भी क्या कर सकता है इस्तेमाल, इसको लेकर लगातार हो रहे हैं सवाल, और इस बात के संकेत अब लुकाशेंको ने भी दे दिए हैं। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक्सक्लूसिव जानकारियां आप हम तक पहुंचा रहे हैं। किस रणनीति के तहत रूस अब आगे बढ़ रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं इन बयानों के आधार पर? देखिए, जब मैंने सर्गेई मार्कोव से बात की या कुछ और लोगों से बात की, सर्गेई मार्कोव का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो रूस में पुतिन की पार्टी के लीडर भी हैं, पॉलिटिकल थिंकर भी हैं और आधिकारिक तौर पर प्रेसिडेंट के सलाहकार भी रहे हैं। उनका कहना यह था कि प्रेसिडेंट पुतिन ने शुरुआत में कुछ गलतियां की है, लेकिन अब उन गलतियों को सुधार लिया है। तो मैंने पूछा ये गलतियां कौन सी थी जिन्हें सुधार लिया गया, तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जिस तरह का मोबिलाइजेशन हुआ था, वहाँ बहुत भारी संख्या में लोगों ने सेना के तौर पर काम किया था, लेकिन रूस में वो चीज़ नहीं दिख रही थी। अब पार्शियल मोबिलाइजेशन के बाद रूस और पुतिन की जो सेना है वो ठंड में कहर बरपाने वाली है, और इसी सर्दियों में, जिस सर्दियों की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपको भीषण लड़ाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल मनीष, आपने पूर्व सलाहकार से जो बातचीत की थी उसमें उन्होंने भी इसी ओर इशारा किया था, और कई सवाल आपने उनसे पूछे भी थे इस बारे में। देखिए, इसी पर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी जरा सवाल ले लेते हैं, फिर मनीष आपके पास लौटूंगी। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर एज अ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। नेवी कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार रक्षा विश्लेषक हमारे साथ हैं इस चर्चा में। प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। रोबिंदर सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर सतीश आपके पास आना चाहूंगी। लुकाशेंको का यह बयान कितना महत्वपूर्ण है? बेलारूस वो धरती, वो देश जो शुरुआत से रूस के साथ इस पूरे युद्ध में खड़ा रहा है। क्या लग रहा है आपको? बार बार बात हो रही है ठंड में यूक्रेन के लिए मुसीबतें आने वाली हैं, लुकाशेंको के इस बयान के क्या मायने? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमको लगता है दम इसलिए भी है कि आज से ठीक एक सप्ताह पहले जब रूस बैकफुट पर था और उसके हाथों से दो महत्वपूर्ण जगह जो अख्तियार किया था शुरुआत में वो खिसक गए थे, तो एक सीज फायर की बात भारत ने भी इस पहल किया था, और लग रहा था कि पुतिन इस बात को मानने के लिए थोड़ी बहुत तैयार है कि सीज फायर किया जा सकता है। लेकिन अमेरिकी मंशा हमको लगता है कि इस युद्ध को शांत करने की नहीं है, और इस कारण से ऐसी परिस्थितियां बन रही है। अब पुतिन के पास पूरा हक है कि अपना वो आक्रामक रुख दिखाकर वो चीजों को फिर बदलने की, क्योंकि रूस यानी न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर नहीं, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर। बिल्कुल, तो ये अब क्या होगी, आने वाली सर्दी कैसी होगी? लुकाशेंको बोल रहे हैं, पूर्व सहयोगी पुतिन के बोल रहे हैं, क्या मायने, उसको हम लगातार समझेंगे। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूक्रेन में जंग से रूस में पुतिन के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही। लामबंद सैनिकों के परिवार वालों में जबरदस्त गुस्सा है।
यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंच रहे सैनिकों की पत्नी और माताएं, बॉर्डर से लामबंद सैनिकों को वापस लाने की मांग। और पहली बार नहीं, इससे पहले भी चिंता जाहिर की गई है परिवार वालों की तरफ से। और जो जानकारियां इससे पहले सामने आई थी कि बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं, इन खबरों की पुष्टि भी वो पुतिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते थे। इन सब के बीच आखिरकार ये, क्योंकि आपने देखा हाल फिलहाल में किस तरह से लाखों की संख्या में सैनिकों का जो मोबिलाइजेशन है वो यूक्रेन में किया गया, और वहां से तमाम जो खबरें निकल कर आ रही है वो चिंतित कर रही है उन सैनिकों के परिवार वालों को। और अब जो पत्नियां हैं इन सैनिकों की और जो माताएं हैं वो बॉर्डर पर पहुंच रही हैं, वो खुद देखने जा रही हैं। तो यूक्रेन से महारण, मॉस्को में गुस्सा भीषण है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। यह गुस्सा आप समझिए लामबंद सैनिकों के परिवार वालों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। सैनिकों को फ्रंट लाइन से वापस लाने के लिए क्रेमलिन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। परिवार वालों की तरफ से बॉर्डर तक पहुंच रही है रूसी सैनिकों की पत्नी और माताएं। और क्या जानकारी है, रूस के अलग अलग हिस्सों में क्रेमलिन के खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी है। समाधान के लिए बाकायदा राज्यों के गवर्नर पुतिन से मुलाकात करने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदिंदु सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा कितना भारी पड़ सकता है व्लादिमीर पुतिन पर? ये देखिए, मेरा मानना है कि ये देखिए 9 महीने हो गए इस युद्ध को और युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा है, और रशिया ने इसको स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। इससे ये आशंका और बढ़ती गई युद्ध और लंबा चलेगा, और इस विंटर में यूक्रेन को विंटर की वजह से नी पे लाने की कोशिश है। लिहाजा परिवार वालों का जो शंका है वो बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि सोल्जर्स इन ओपन इन दिस काइंड ऑफ विंटर्स बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती जा रही है। अगर वो बुलेट से नहीं मरेगा तो वेदर की शरदेंदु सर, ये जो गुस्सा है, ये जो गुस्सा है वो अंतर विरोध की तरफ ज्यादा बढ़ता है, और इसी वजह से कह रहे हैं कि मॉस्को उबल रहा है। रूस को चुकानी पड़ रही है युद्ध की भारी कीमत। हर दिन 10 से 50 हजार गोले दाग रही है रूसी सेना। हमने आपको पहले भी ये खबर बताई थी कि यूक्रेन युद्ध पर फोर्ब्स की दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसमें करीब $1000 का एक शेल पड़ता है। सिर्फ आर्टिलरी सप्लाई पर रूस के $5.5 बिलियन खर्च हुए हैं। तो ये जंग जो है वो आसान नहीं है। और क्यों आसान नहीं है हम इसीलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि रशिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रशिया ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और इसीलिए उसको हर दिन महंगा पड़ रहा है, हर दिन उसे कीमत चुकानी पड़ रही है। कई देशों के जो रक्षा बजट हैं, जो डिफेंस बजट हैं, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान इस वक्त रशिया को झेलना पड़ रहा है। तो किस तरह से नुकसान सामने आया है, यूक्रेन वॉर पर क्या कुछ खर्च हो रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं इस जंग में, क्योंकि ये जंग आसान नहीं है। और कितना, क्यों आसान नहीं, हम कह रहे हैं कि ये कितना खर्च हो रहा है युद्ध पर। रूस का जो खर्च है वो $82 बिलियन तक अब तक सामने आया है, जो कि एक बहुत बड़ा है। और जो अगर दूसरे देशों की तुलना की जाए डिफेंस बजट से तो वो बहुत ज़्यादा है। 2022 का डिफेंस बजट $48 बिलियन था। अब आप समझ सकते हैं 48 का जस्ट डबल 82 के करीब है। $82 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये देखिए, हम आपको ग्राफ के जरिए बता रहे हैं कि इनके डिफेंस बजट से भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। $55 बिलियन ब्रिटेन का डिफेंस बजट है, लेकिन $82 बिलियन का नुकसान रूस को झेलना पड़ा है। जर्मनी $50 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है। तो कई देशों के डिफेंस बजट से ऊपर नुकसान इस वक्त रूस को हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस जंग की वजह से। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जंग आसान नहीं है। जापान का हम आपको बता दें $49 बिलियन जिनका डिफेंस बजट है। $44 बिलियन साउथ कोरिया का डिफेंस बजट है। 41.50 फ्रांस का डिफेंस बजट है। बिलियन डॉलर में हम आंकड़ा बता रहे हैं आपको। मैं आपके पास आ रही हूँ सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, मैं आपसे सवाल लूंगी। रोबिंदर सचदेव भी हमारे साथ है, उनकी बात पिछली बार अधूरी रह गई थी। रोबिंदर सर, आपको लगता है ये जो डिफेंस बजट में जो हम दूसरे देशों के साथ तुलना कर रहे हैं कि क्यों ये जंग आसान नहीं है रशिया के लिए? दोहरी मार एक तरह से रशिया झेल रहा है। युद्ध बेशक उसने शुरू किया हो, लेकिन उसके लिए हर दिन ये महंगा साबित हो रहा है युद्ध। और डेफिनेटली, बट मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूं। अमेरिका की जो अफगानिस्तान वॉर थी और इराक वॉर थी, अमेरिका ने उसमें $2 ट्रिलियन खर्च किए थे और हार के अमेरिका चला गया था, राइट? वो एक अलग कहानी है। यहाँ जो हो रहा है, डेफिनेटली 8-9 महीने की ऐसी वॉर, अमेरिका के खुद जैवलिन और स्टिंगर की प्रोडक्शन खत्म हो रही है क्योंकि यूक्रेन को उन्होंने इतने दे दिए हैं। तो लॉकहीड मार्टिन वगैरह नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं अमेरिका में कि भाई उनके जो स्टोर्स थे वो तो कायम रहे। तो रशिया के साथ जो हो रहा है वो भी उसी तरह का हो रहा है। पर बात यह कि रशिया प्रॉब्लम में फंसा हुआ है।
रशिया इस समय प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, अपनी फैक्ट्रीज की 2-2, 3-3 शिफ्ट्स बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। ओके, तो बात यह कि ये खर्चा होता रहेगा। एंड रशिया को एक और प्रॉब्लम आ रही है इसमें, केवल ये नहीं कि खर्चा कर लो, इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स कहां से आएंगे? जो वेस्ट ने सैंक्शंस लगा दिए खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स पे, तो इसके चलते जो प्रिसीजन मिसाइल्स वगैरह है, रशिया को बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। पैसे की तो है ही, बट ये पैसे का खर्चा होता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में पोस्टरिंग ऐसी की जा रही है, जो अमेरिका से भी खबरें आ रही है कि ऐसा हथियारों की प्रोडक्शन को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आगे उन रिपोर्ट्स पर जाएं, उससे पहले एक और बड़ी खबर, जहां ऑस्ट्रिया ने रूसी महिला को अब निकाल दिया है। महिला पर यूक्रेनी रिफ्यूजी को टॉर्चर करने के आरोप के तहत यह फैसला लिया गया है, जहां जर्मनी में यूक्रेनी रिफ्यूजी को टॉर्चर करने के आरोप इस महिला पर लगे। हालांकि यूक्रेनी रिफ्यूजी को टॉर्चर करने पर ऑस्ट्रेलिया ने यह सजा दी है। यूलिया प्रोखोरोव इनका नाम बताया जा रहा है, जिसको लेकर यह फैसला अब लिया जा चुका है। और देखिए, वॉरजोन से एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का विस्फोटक हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया रशियन फोर्सेस की तरफ से। मिसाइल सिस्टम यूक्रेनी ठिकानों को लगातार तबाह कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर जो ये समझा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि जैसे जैसे सर्दियां और ज्यादा पीक पर आएंगी, वैसे वैसे ये युद्ध कम से कम शांत होता नजर आए, क्योंकि वहां पर असर दिखाएगा सर्दियों का सितम। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से भीषण बमबारी जारी है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किस तरह से टारगेट किया गया रशिया की तरफ से, ये तस्वीर उसकी। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। रूस की गैस पाइपलाइन उड़ाने की साजिश यूक्रेन रच रहा था। रूस की एफएसबी ने यूक्रेन के कई लोगों को हिरासत में लिया है। मैग्नेटिक माइंस और प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भी बरामद किया गया है। तुर्की तक जाती है ये गैस पाइपलाइन। तो गैस पाइपलाइन को टारगेट कर बड़े नुकसान पहुंचाने का जो प्लान था यूक्रेन का, उससे नाकाम कर दिया है रूस की सेना ने। कहा यह जा रहा है कि ये गैस पाइपलाइन जो कि तुर्की तक जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि तुर्की भी लगातार कोशिश ये करता रहा है कि ये युद्ध जो है वो खत्म हो, मीडिएटर बनने की इच्छा रखता रहा है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, कई बार पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से उन्होंने बातचीत की और कहा कि पीस टेबल पर आइए। अब इस बीच गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा करके जाहिर है कि रूस को और तुर्की को दोनों को एक साथ बड़ी चोट देना चाहता था यूक्रेन। इस बारे में जो अब डिटेल्स है वो आपके साथ हम शेयर करने वाले। रूस के हमलों का जवाब देने की यूक्रेन की जो रणनीति है वो आपको हम बिग वॉल पर बताएंगे कि आखिर कैसे बड़ी प्लानिंग यूक्रेन में रची जा रही थी। रूस के हमलों का जवाब देने की यूक्रेन की ये स्ट्रेटेजी थी, जिसमें कहा यह जा रहा है कि गैस पाइपलाइन उड़ाकर धमाका करना चाहता है यूक्रेन। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का यह विस्फोटक खुलासा है। रूस की ओर से यह खुलासा किया गया कि पाइपलाइन में धमाके से ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता था और इसलिए यूक्रेन अब नई रणनीति अपना रहा था। पाइपलाइन के जरिए तुर्की तक तबाही चाहता है यूक्रेन। तुर्की तक बर्बादी आखिर यूक्रेन क्यों चाहता है, इस बारे में अपने पैनलिस्ट से जरूर सवाल करेंगे। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को यूक्रेन की इस साजिश के सबूत मिले हैं और कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन एक तीर से दो निशाना करना चाहता था, यानी रूस और तुर्की दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। प्रोफेसर सतीश, आपके पास फिर से आऊंगी मैं। जरा ये बताइए कि यूक्रेन की ये जो बड़ी साजिश थी, हालांकि इसे रूस ने नाकाम कर दिया, लेकिन तुर्की रूस को एक साथ बड़ा नुकसान पहुंचाना गैस पाइपलाइन पर धमाका करके, ये कौन सी रणनीति है ज़ेलेंस्की की? देखिए, युद्ध में कोई भी रणनीति अगर देश के लिए उसके पक्ष में हो तो काम करने का काम करता है। देखिए, खाद्य पदार्थ, ऊर्जा शक्ति और फिर न्यूक्लियर, तीनों को अगर हम देखें एक आईने में तो नजर आएगा कि तीनों देश, चाहे वो अब अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, अब जहाँ जहाँ पर उनको मौका लग रहा है उन बटन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर मानवीय मूल्यों का और बाकी नियमों का उल्लंघन बड़े स्तर पर हो रहा हो, तो वैसी परिस्थिति में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते पुतिन से कि वो मौका मिलने पर वो काम नहीं करेंगे जो उनके हिक में वो। बिल्कुल, लेकिन क्या शरदेंदु सर, यहाँ कोशिश की जा रही है क्रिमिया पर अटैक, आइलैंड पर हुआ अटैक, उस पे भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया लोगों को। अब ये जो अटैक हो रहा है उसमें भी पाइपलाइन पर अटैक कर रशिया को ये चोट पहुंचाने की कोशिश है। इस पर चर्चा से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन को आर्थिक मदद अब अमेरिका जारी रखेगा। थोड़ी देर पहले जो मैं जिक्र कर रही थी उसी के तहत ये अमेरिका की तरफ से भरोसा और अगली बड़ी खबर कि अमेरिकी कांग्रेस यूक्रेन को मदद जारी रखने पर फैसला ले चुकी है। यूक्रेन का साथ छोड़ने का वक्त अभी नहीं आया है, ये बयान जो बाइडेन दे रहे हैं। यूक्रेन के साथ अमेरिका था, है और रहेगा। अब जहां
जो बाइडेन की नाराजगी को लेकर अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही थी, जेलेंस्की का वो फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। पोलैंड पर हुए अटैक के बाद जेलेंस्की और उनके रुख को लेकर जो अमेरिकी प्रशासन, जो बाइडेन में नाराजगी थी, क्या वो नाराजगी खत्म हो चुकी है? ये खबर इसलिए भी टाइमिंग के लिहाज से जरूरी है, जहां अमेरिका एक बार फिर से ये स्टेटमेंट जारी करते हुए कहता है कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद जारी रहेगी। और इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए किस तरीके से अभी तक बड़ा सहयोग अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिलता आया है। अब यहां महीनों के लिहाज से देखिए, मार्च, मई से नवंबर तक के ये आंकड़े आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुल मिलाकर 91.3 बिलियन डॉलर की ये मदद दी जा चुकी है। मार्च में 13.6 बिलियन, मई में 40 बिलियन और नवंबर में 37.7 बिलियन की ये मदद। उसके अलावा देखिए चाहता क्या है अमेरिका, ये राशि रूस के एक साल के डिफेंस बजट से भी 33% ज्यादा है और ये राशि अफगान युद्ध में यूएस के एक साल के खर्च से दुगनी है। अब उसी लिहाज से मैंने उस वक्त आपको ये बात कही थी रविंदर सर कि ये सहयोग जो अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है उसकी टाइमिंग आज के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूक्रेन के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए। और डेफिनेटली इसमें एक और कारण है। देखिए, अमेरिका में अभी इलेक्शन हुई, उनकी जो लोकसभा जैसे हम कहेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी आ गई जो कि बाइडेन के अगेंस्ट की पार्टी है। बट सरकार ये कह रही है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी रिपब्लिकन्स मेजॉरिटी में आएंगे तो यूक्रेन से हाथ खींचेंगे, बट पॉइंट क्लियर है, यूक्रेन को अमेरिका की मदद जारी रहेगी क्योंकि ये मामला पब्लिक ओपिनियन का हो गया है। अब बाइडेन अपनी मर्जी से अगर जेलेंस्की के फोन से दुखी है, और ऐसे में सामने आकर सहयोग की बात को दोहराना भी बहुत मायने रखता है।